अरावली पर्वतमाला समाप्त होने से प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार होगा। प्रदेश में गर्म हवाओं का व्यापक असर पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से बारिश नहीं होगी। प्रदेश में भूकंप के झटके आने के आसार बढ़ेंगे। प्रदेश में अरावली से निकलने वाली नदियां समाप्त हो जाएंगी। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में फसलों का बुरा हाल हो जाएगा। प्रदेश में भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि यह क्षेत्र पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अरावली की परिभाषा से बाहर हुआ, तो इसके लिए जो संरक्षण के नियम थे उनसे भी बाहर हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो भूजल स्तर और गिर सकता है, सूखे की स्थिति और गंभीर हो सकती है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक आकलन पर आधारित आशंका है। तो ये विषय केवल कानून या नीतियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अरावली हमारे किसानों, बच्चों, शहरों और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि एक बार यदि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा तो इसे दोबारा स्थापित करने में दशक नहीं सदियां लग सकती हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम केवल इतना चाहते हैं कि अरावली को केवल ऊंचाई के चश्मे से नहीं, बल्कि उसकी समग्र पारिस्थितिक भूमिका के आधार पर देखा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का संरक्षक है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखकर इस विषय पर सभी पहलुओं से विचार होगा। यह कोई विरोध नहीं है, यह एक संवेदनशील अपील है, क्योंकि अरावली बचेगी तो जल बचेगा, पर्यावरण बचेगा और राजस्थान सुरक्षित होगा। तो आइए जानें, समझें और जिम्मेदारी के साथ इस विषय पर संवाद करें। अरावली केवल पहाड़ नहीं, राजस्थान की जीवन रेखा है। यदि अरावली बचेगी तो राजस्थान बचेगा।